से नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम के आरक्षण के लिए 85 वार्डों का आरक्षण किया जा रहा है। नगर निगम में आपको बता दें कि ओबीसी के 2 वार्ड 85 में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम के 85 वार्डों का आज आरक्षण हो रहा है। नगर निगम में ओबीसी के 2 वार्ड बढ़ गए हैं। अब 85 में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले 21 थे, अब 23 हो गए हैं। 2 वार्ड ओबीसी के बढ़ गए हैं। एसटी एससी पर कोई आरक्षण नहीं है। फिलहाल जो आरक्षण होगा उसी पर बातचीत चल रही है। सीटों का पुराना आरक्षण एसटी एससी पर जो पुराना है वही लागू रहेगा। तो रविंद्र भवन में नगर निगम की आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से आपको ये नगर निगम की बता रहा है, यानी कि पंचायत चुनाव के बाद सीधे नगर निगम की बारी होगी। अविनाश लवानी सर हमारे साथ है। सर, आज नगरीय निकाय और पंचायत का आरक्षण आप लोगों की तरफ से किया गया है। भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों के आरक्षण की प्रक्रिया आज संपन्न की गई है। हर्ष का विषय ये है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी विवाद के, पूर्णतः निर्विवाद रूप से ये जो प्रक्रिया है इसको संपन्न किया गया है और अब इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 वार्ड जो है ओबीसी वर्ग के बढ़ाए गए हैं, जनरल के 2 वार्ड कम हुए हैं, 48 सीटें वार्ड जो हैं जनरल के हो गए हैं। तो सर, किस तरीके से किए गए, कुछ आपत्ति? देखिए, जो किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो शासन के निर्देश थे कि ओबीसी की सीटों का आरक्षण जो है वो पुनः नए सिरे से किया जाए, उसी प्रकार नए सिरे से आरक्षण करते हुए 23 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई। किस तरीके जिला आप लोग तैयार हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए? पूरी तैयारी आप लोगों हो गई? शासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। जैसे भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त होंगे उसके तदनुसार हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी सर, जिन्होंने बोला किसी पूरी तरीके से जो है जिला पंचायत और नगरीय निकाय के जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो कर ली गई है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सूचना दी जाएगी उसके आधार पर वो चुनाव कराएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे और खुद निगम अध्यक्ष या क्या वहाँ माफ़ कीजिएगा, नगर निगम के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। नगर निगम कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। तो नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम के 85 वार्डों का आरक्षण है ये। और नगर निगम में अब 2 वार्ड बढ़ गए ओबीसी को लेकर, क्योंकि 85 में से 23 वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो 85 में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटी एससी सीटों पर आरक्षण प्रक्रिया पुरानी ही लागू रहेगी। चलिए, इंदौर में भी क्या स्थिति वो भी जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल में जो स्थिति वो आपको बताई है और साथ ही साथ हमारे दोनों संवाददाता इंदौर और भोपाल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आकर्ष आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी बात ये समझ आ रही है यहाँ कि आरक्षण प्रक्रिया का किस तरह से असर पड़ रहा है। ये देखिए आप कि 2 वार्ड आज नगर निगम के बड़े हैं। जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आरक्षण के साथ कराए जाएं चुनाव, और यही हमको देखने को मिला कि ओबीसी वर्ग को लेकर फिर से आरक्षण की प्रक्रिया की गई। यदि हम बात करें पिछली बार जब 2020 में आरक्षण किया गया था, उससे पहले किया गया था, तो 21 वार्ड 85 में से ओबीसी वर्ग के रहते थे। लेकिन जैसे ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी, बदलाव हुए हैं कुछ वार्डों में और यही कारण है कि 2 वार्ड जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। आज 23 वार्डों का आरक्षण किया गया। उसके बाद बात करें तो जनरल के जो 50 वार्ड थे, अब वो उनकी घटकर संख्या हो गई 48 वार्ड। 48 में से 23 वार्डों की बात करें तो महिला जो है अनारक्षित वर्ग के लिए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद यदि हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी में 23 में से 12 जो है वो महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए दिए गए हैं। उसके बाद यदि बात करें तो बीच में जब आरक्षण प्रक्रिया चल रही थी तो कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन कलेक्टर भोपाल ने मंच से ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी प्रक्रिया की जा रही है वो एससी और जो नियम है उन्हीं के तहत किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उसी के अनुरूप ही जो आरक्षण प्रक्रिया है वो पूरी
की जा रही है। पंचायत का भी आज हमने आरक्षण देखा कि पंच सरपंच के साथ वार्डों को लेकर, जिला पंचायत के वार्डों की बात करें या फिर जनपद वार्डों की भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। यदि हम अब की स्थिति की बात करें तो एक आंकड़ा मैं आपको विजय जी बताना चाहूँगा, जिसके तहत अब एससी के टोटल जो है वार्डों की संख्या है 12, जिसमें से महिलाओं के लिए 6 आरक्षित हैं, लेकिन इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया नहीं की गई है। और ऐसे ही एसटी के 2 वार्ड हैं और उसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित है। इनकी पुरानी ही 2020 में जो आरक्षण की प्रक्रिया की गई थी उसी के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। ओबीसी के पहले 21 थे तो अब 23 हो गए हैं, इसमें से 12 महिला के, और दूसरा जनरल का जो आंकड़ा है वो 50 था जो 48 हो गया है। आज की आरक्षण की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है। जल्द ये आरक्षण की प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट जो है कलेक्टर भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग जो एससी ने उनको समय दिया है उस समय के अंदर अधिसूचना जारी करेंगे। और कलेक्टर भोपाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय, दोनों के लिए वो तैयार हैं। विजय जी जरा इंदौर चलते हैं। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता पीयूष पारे भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, आरक्षण की क्या प्रक्रिया है, किस तरह की स्थिति है और क्या अपडेट है? देखिए विजय, बिल्कुल इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो सभागार है, ऑडिटोरियम है, वहां पर सुबह से गहमा गहमी का दौर शुरू रहा और आरक्षण की प्रक्रिया जब दोपहर 2 बजे यहाँ पर शुरू हुई तो उसके साथ में तमाम जो उम्मीदवार थे, जो खास तौर पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनकी नज़रें टिकी हुई थी। अब बात कर लेते हैं नगर निगम के 85 वार्डों की हालात की। तो जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद में जो है ओबीसी आरक्षण को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से इंदौर में ओबीसी सीटों का आरक्षण हुआ है और उस लिहाज से पिछले चुनाव की बात करें तो 21 सीटें थी जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन फिलहाल जो आरक्षण आज हुआ है उसके मुताबिक 18 सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई है, यानी कि 3 सीटें ओबीसी की यहाँ पर कम हुई है। हालांकि जनसंख्या के आधार पर चूंकि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है, ऐसे में 18 सीटों पर यहाँ पर ओबीसी उम्मीदवार मैदान में होंगे। और 51 वार्ड अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 24 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 3 वार्ड एसटी वर्ग के लिए है तो 13 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीदें जो तमाम प्रत्याशी या हम लोग बात करें कि जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे, वो लगातार लगा रहे थे, उनमें से कईयों की उम्मीद भी टूटी है। लेकिन अब जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है उसके बाद अब कहा जा सकता है कि जो दावेदार हैं या नए चेहरे हैं वे भी अब आगे आएंगे, उनके चेहरे जरूर यहाँ पर खिलखिला गए हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें विजय, तो आज पंचायत चुनाव को लेकर भी आरक्षण की प्रक्रिया खत्म हो गई है और इसके लिए पंच सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के आरक्षण हुए हैं, जिसमें जनपद की हम लोग बात करें तो इंदौर जो जनपद है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। एक मिनट रोक रहा हूं आपको। हम भोपाल की बात करें तो जिस तरह से यहाँ आकर्ष बता रहे हैं 85 वार्ड वहाँ भी है पीयूष, और 2 वार्ड ओबीसी के बड़े हैं आरक्षण के बाद। हालांकि प्रक्रिया वही है पुरानी, लेकिन जो आरक्षण में चुनाव हो रहे हैं तो पीयूष यहाँ 3 वार्ड घटे हैं, 21 में से अब 18 रह गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ओबीसी आरक्षण में या ओबीसी वर्ग वहाँ कम है, शायद उसी ट्रिपल टेस्ट के उसी लेयर के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया हुई है वहाँ? देखिए बिल्कुल विजय, ये जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है उसके अनुसार हुए हैं, और उसके अलावा जो आबादी के लिहाज से यानी कि जनसंख्या के लिहाज से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ओबीसी की जो आबादी है वो कम है। अगर कुल जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग की बात करें तो 21% आबादी यहाँ पर जो है ओबीसी वर्ग की बताई जा रही है और उसी आधार पर यह आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और शायद यही वजह है कि पहले 21 वार्ड पर जो है वो ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार थे, लेकिन अब 3 सीटों का नुकसान हुआ है, यानी कि 18 सीटें ओबीसी वर्ग की यहाँ पर रहेगी। और उसी के साथ साथ में जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना था कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसी के साथ में ये आगे बढ़ाई गई है और उसी के बाद में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हुई। तो ये कहा जा सकता है कि वही कहीं ना कहीं ये सीटों का फर्क नजर आ रहा है और उसी के साथ में 18 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार नगर निगम के इलेक्शन में मैदान में होंगे। विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पीयूष आपका और आकर्ष आपका भी। लगातार अपडेट रखिए अपने पास, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। तो देखिए भोपाल और इंदौर आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, आगे भी अलग अलग शहरों में चल रही है, वहाँ भी हम बात करेंगे। तो नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। भोपाल में 85 वार्डों का आरक्षण हो चुका है और ओबीसी को यह आरक्षण के बाद समझिए कि 2 सीटें बढ़ी हुई मिली है, लेकिन यही 2 से 3 सीटें वहां कम हुई है इंदौर में। जहां 21 सीटें हुआ करती थी वहां 18 सीटें हो गई इंदौर में।
जनपद अध्यक्ष के लिए जनपद उपाध्यक्ष, और ये देखिए लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। अब जबलपुर और ग्वालियर की क्या स्थिति है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। तो जबलपुर पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। जनपद जिला पंचायत पदों के सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब देखिए जनपद सदस्यों के लिए 17 में से 8 सीटें जिन पर आरक्षण पूरा हुआ है। जनपद अध्यक्ष के लिए 1 सीट एससी, 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। जनपद अध्यक्ष के लिए 4 सीट अनारक्षित की है और जनपद अध्यक्ष चुनाव में ओबीसी के लिए 1 भी सीट आरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले ग्वालियर की भी जरा स्थिति देख लेते हैं। ग्वालियर की भी हम ब्रेकिंग आपको बता दें कि वहां भी वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया खत्म हो गई है। जरा मैं कहूँगा ब्रेकिंग चलाएं जरा, ग्वालियर से वहीं से शुरुआत करेंगे खबर बताकर। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ग्वालियर की स्थिति, नगर निगम के वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया खत्म हुई है। 1 वार्ड एससी एसटी के लिए और 11 ओबीसी के लिए और 20 आरक्षित हैं। जरा हम पूछते हैं, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित और साथ ही साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रहलाद। सबसे पहले अमित आपके पास आता हूँ। यहाँ जबलपुर की अगर हम बात करें, ओबीसी के लिए कोई भी जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई सीट ही नहीं है। बेशक विजय, ओबीसी के लिए जनपद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए कोई सीट नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करी थी कि 50% के भीतर ही जो है आरक्षण करना था, तो उसके चलते जो है इस बार ओबीसी के खाते में कोई भी सीट नहीं आ पाई। हम वहीं जबलपुर की बात करें तो इस बार जबलपुर की जो 79 वार्ड्स है उसमें से एक वार्ड जो 20 ओबीसी के हुआ करते थे, अब 21 यहाँ हुआ करेंगे, यानी एक सीट जो है बढ़ गई है। वहीं 2 सीटों का यहाँ ओबीसी के लिए घाटा हुआ है, एक मझौली में हुआ है और 2 भेड़ाघाट में हुआ। जो भेड़ाघाट जिला पंचायत है वहाँ पे एक सीट 2 सीटों की कमी हुई है, यही मझौली में 1 सीट की कमी हुई है। हम बात करें आंकड़ों की तो जबलपुर में जो नगरीय चुनाव है उसमें 21 वार्ड एससी के दिए गए हैं, 4 वार्ड एसटी के लिए दिए गए हैं। बाकी के जो 22 वार्ड है आरक्षित महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मझौली की हम बात करें तो मझौली भेड़ाघाट जनपद पंचायतों में जो आंकड़े बताए कि 3 सीटों का घाटा हुआ, तो यहाँ पे जो मझौली में 2 और भेड़ाघाट में 1 सीट जो है नहीं ओबीसी के क्राइटेरिया में आ पाई। वहीं जबलपुर जनपद की बात करें तो जनपद में इस बार कोई भी जो है ओबीसी, यानी कि मझौली और भेड़ाघाट नगर निगम परिषद में ओबीसी आरक्षण घटा है और मझौली में 1 और भेड़ाघाट में 3 सीटें ओबीसी की कम हो गई हैं। तो ये 3 सीटें ओबीसी की कम हुई है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो नगर निगम परिषद भेड़ाघाट में ओबीसी की 3 सीटें हैं और नगर निगम परिषद मझौली में ओबीसी की 1 सीट है। अब आरक्षण प्रक्रिया जिस तरह से हुई है ये उसी का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम बात करते हैं ग्वालियर की। प्रहलाद, ज़रा ग्वालियर की स्थिति क्या है स्पष्ट करें। देखिए 66 वार्डों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 11 जो वार्ड हैं वो एससी के लिए रिजर्व किए गए हैं और 1 एसटी के लिए। इसके अलावा 20 वार्ड जो हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। 3 वार्डों में ओबीसी को और आरक्षण मिला है। इस तरह से अगर बात करें 34 जो वार्ड हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। तो ओबीसी को 3 सीटों का फ़ायदा हुआ है, जबकि जो सामान्य वर्ग हैं उन्हें 3 सीटों का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। हालांकि बहुत सारे नियम कायदों का पालन किया गया। उसके बाद जो पर्ची का जो सिस्टम था, जो लकी ड्रॉ निकाला गया, उस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो सीधे तौर पर इसमें जनसंख्या जो जिन वार्डों में जिस वर्ग की ज़्यादा संख्या है उसका भी ख्याल रखा गया है। तो इस तरीके से ग्वालियर जो नगर निगम है उसके 66 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जी प्रहलाद, अगर ये कंफर्म कर पाए, आपके पास डेटा हो पिछली बार में और इसमें कुछ अंतर आया है क्या? क्योंकि अब की बार ओबीसी के लिए 20 आरक्षित हुई हैं।
बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से पिछली बार अगर बात करें तो 17 सीटें थीं और इस बार बढ़कर 20 हुई हैं, तो 3 सीटें जो हैं उनका हेरफेर हुआ है। 3 सीटों का जो नुकसान है वो सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षित बार्ड थे वहां पर हुआ है। तो ये इस तरीके से ये जो पूरा जो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी उसको संपन्न किया गया है। हालांकि ये दावा किया गया कि तमाम नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हुए इस तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। विजय जी। चलिए अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रहलाद आपका भी लगातार नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ग्वालियर में 66 वार्ड है। 1 वार्ड SC ST के लिए, 11 OBC के लिए और 20 आरक्षित है।